अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मार्ट टाइम टेबल टू कंप्लीट MD-CAT कोर्स अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस 2022। PMC के सिलेबस 2022 के मुताबिक किस तरीके से MD-CAT कोर्स को मुकम्मल किया जाए, उसका एक स्मार्ट टाइम टेबल यानी शॉर्ट टाइम में किस तरीके से ये कोर्स जो है वो मुकम्मल हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे इस टाइम टेबल को हम ग्रुप 12 में फॉलो करेंगे। ग्रुप 12 हमारा MD-CAT का जो है उसमें एग्जैक्ट इसी टाइम टेबल को जो है वो फॉलो किया जाएगा। डेली यू हैव टू स्टडी 5 आवर्स एटलीस्ट। रमज़ान है तब तक 4 घंटे चलो ओके, लेकिन अगर आप 5 घंटे अगर स्टडी कर लें तो क्या ही बात हो, आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में MD-CAT का कोर्स जो है बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। अब कोर्स कवर करने का जो स्मार्ट वे होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो आपके ग्रुप में जो लेक्चर्स आएंगे सीक्वेंस में, भाई हर टॉपिक होगा ना, टेस्ट का टॉपिक होगा, उस टॉपिक के टेस्ट से पहले जो है वो कुछ दिन पहले आपके ग्रुप में जो है वो लेक्चर्स आ जाएंगे। वो लेक्चर्स पहला दिन आपने सिर्फ लेक्चर्स पर क्या करना है, फोकस करना है। नेक्स्ट डे यानी 4 से 5 घंटे लगेंगे लेक्चर सुनते वक्त, हर एक टॉपिक के मतलब जो चैप्टर्स एक तरीके से कहते हैं। आपने लेक्चर सुनने के बाद फिर नेक्स्ट डे जो है उसकी टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है कि टेक्स्ट बुक में कोई इस लेक्चर्स के अलावा कोई नई बात हो तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और लेक्चर सुनते वक्त भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें। फिर इसके बाद जो थर्ड डे होगा उसमें MCQ प्रैक्टिस होगी। याद रखिएगा बहुत सारे लेक्चर्स जो हम देंगे उसमें MCQ वाले लेक्चर्स भी होंगे, तो आपने थर्ड डे पर MCQ प्रैक्टिस करनी होगी, MCQ वाले लेक्चर सुनने होंगे। आपके पास कोई बुक हो तो उस बुक से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और 3 दिन की तैयारी मुकम्मल करने के बाद 3 डे फॉर 1 टॉपिक, 3 दिन मुकम्मल करने के बाद आपने MCQ टेस्ट देना। आपका ऑनलाइन MCQ टेस्ट होगा हर 3 दिन के बाद जो है आपका ऑनलाइन MCQ टेस्ट है। MCQ टेस्ट करने के बाद आपको पूरी लिस्ट जो है वो 24 घंटे के बाद जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसमें आप अपना देखें मेरिट नंबर क्या है, भाई 700-800 बच्चों जिन्होंने टेस्ट दिया, आपका नंबर क्या है, वो बच्चे आपसे, आपका स्कोर कितना है, दूसरे बच्चों ने कितना स्कोर किया, इससे आपको कंपटीशन का अंदाजा होगा। नोट डाउन योर मिस्टेक। जो MCQ के जैसे ही आप टेस्ट जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद टेस्ट को जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें करेक्ट आंसर की आ जाती है, आपके कौन कौन से MCQ सही हैं, आपके कौन कौन से MCQs गलत है, वो सब आ जाते हैं। तो उसमें जो MCQ गलत हुए हो ना, उनकी जो गलतियां हो वो अपनी कॉपी में नोट डाउन आपने लाजमी करनी है। अब जो ग्रुप 12 के टाइम टेबल से पहले थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं कि ग्रुप 12 में जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो 12 अप्रैल से पहले इस ग्रुप के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि 15 अप्रैल से बाकायदा इस ग्रुप में बाकायदा इस टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो टेस्ट का आगाज हो जाएगा। तो 12 अप्रैल तक जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसको इस ग्रुप में शामिल कर लेंगे। अगर आप बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स और बायोलॉजी के तमाम टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। इसी तरीके से अगर आप फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स और तमाम टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी। याद रहे ये पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा आपने पे करनी है और आप तमाम लेक्चर्स और तमाम टेस्ट में अपियर हो सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स और तमाम टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश के तमाम टेस्ट और तमाम लेक्चर्स आपके लिए फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम टेस्ट आपके लिए जो होंगे वो फ्री होंगे और आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये फीस जो है वो सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट MD-CAT कोर्स। याद रहे इस पूरे टाइम टेबल के मुताबिक टॉपिक वाइज 39 MCQ टेस्ट है और एक एक टेस्ट के अंदर MCQ की जो तादाद है वो 50-50 MCQ है। 39 टेस्ट है और कोर्स के बाद हर सब्जेक्ट के 10-10 रिवीजन टेस्ट है, यानी टोटल 50 रिवीजन टेस्ट भी जो है वो एट द एंड ऑफ कोर्स है। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपके सामने है कि आपने जो है वो सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट, आपके सामने अलियसगर के नाम से, अनम के नाम से, खुरम सिद्दीक के नाम से ये इजी पैसा अकाउंट है, यानी इस अलियसगर वाले अकाउंट पर सबसे पहले फीस सबमिट करवानी है। अगर इसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो आपके पास नेक्स्ट अकाउंट जो होगा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसकी लिमिट पूरी हो गई, अगर लिमिट पूरी हो जाती है तो आप नेक्स्ट अकाउंट पर फीस सबमिट करवा सकते हैं। अगर इसकी भी लिमिट पूरी हो जाए तो आप इस तीसरे अकाउंट पर फीस सबमिट करवा सकते हैं। सेम जो जेएस कैश अकाउंट के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो जेएस कैश अकाउंट अलियसगर के नाम से आपके सामने है। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट बैंक के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर आपके सामने है, अकाउंट टाइटल अलियसगर के नाम से है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली सऊदी और यूएई की साइड से बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो हर साल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनको फी ट्रांसफर के लिए IBN नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का IBN नंबर है, इसके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, फी सबमिट करवा सकते हैं।
फी सबमिट करवाने के बाद आपके पास फी ट्रांसफर का एक मैसेज आता है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जो सबूत होता है कि वो फी आपने सेंड की है। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी वाली जो पिक होगी या स्क्रीनशॉट होगा हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पे क्या होगा, आपने सेंड करना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज्यादा हो गए और अगर आपको ऐड ना किया गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, आप मुझे इसमें इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फी ट्रांसफर की पिक मुझे सेंड कर दिया करें ताकि मैं जल्द से जल्द आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूं। अब आइए हम टाइम टेबल की हम थोड़ी सी बात करते हैं। टाइम टेबल का आगाज 15 अप्रैल से है और याद रखिएगा ये टाइम टेबल जो बताने जा रहा हूँ ना, अगर इसमें बीच में ईद की छुट्टी आ जाती है तो टाइम टेबल में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाएगी। हर टेस्ट से पहले बाकायदा आपको टेस्ट की टाइमिंग और टेस्ट की बाकायदा एग्जैक्ट डेट आपको पहले से बता दी जाएगी, तो परेशान मत होना। 15 अप्रैल को पहला टेस्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक रात 9 बजे ये टेस्ट होगा और एमसीक्यू की तादाद जो होगी वो 50 होगी। अब बच्चे कहेंगे सर रमजान है, रमजान में जो है वो रात 9 बजे नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ के आके दे सकते हो। रात 12-1 बजे तक जो है वो आप आराम से टेस्ट अपने हिसाब से सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरीके से 19 अप्रैल को एसएनपी ब्लॉक, 22 अप्रैल को सपोर्ट एंड मूवमेंट का, 26 को अब देखें लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के जो है ना टेस्ट 1, 2 और 3। अब फाइनल पैटर्न के मुताबिक लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के एक टेस्ट में 10 एमसीक्यू होते हैं, तो 3 टेस्ट है यानी 30 एमसीक्यू का टेस्ट यहाँ 26 अप्रैल को है और 29 अप्रैल को जो है वो 30 एमसीक्यू का टेस्ट है, टेस्ट 4, 5 एंड 6। फिर इसके बाद जो है वो 3 मई को इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टेस्ट है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, फिर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर अल्काइल हैलाइड्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल का टेस्ट होगा। और फिर इसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन का टेस्ट है 31 मई को। फिर इंग्लिश का टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट 1 और 2। इंग्लिश के एक टेस्ट में फाइनल पैटर्न के मुताबिक 20 एमसीक्यू होते हैं और यानी 60 एमसीक्यू का टेस्ट जो होगा वो 3 जून को होगा और 7 जून को जो है वो मजीद 60 एमसीक्यू का टेस्ट होगा। इससे पहले पूरे लेक्चर्स और तमाम डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। और 10 जून को डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होगा। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड का टेस्ट होगा। फिर ट्रांसपोर्ट, फिर फोर्स एंड मोशन और सर्कुलर मोशन का टेस्ट है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है, फिर किंगडम एनिमेलिया, फिर वर्क एंड एनर्जी और फिर इसके बाद एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज का, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिएक्शन काइनेटिक्स का टेस्ट होगा और फिर बायो एनर्जेटिक्स और प्रोकैरियोट्स का टेस्ट होगा। 26 जुलाई तक अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपका ये मुकम्मल हो जाएगा कोर्स और इसके बाद जो है वो 10 रिवीजन टेस्ट, याद रहे इसमें फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड के तमाम टॉपिक्स और पास पेपर वगैरह सब शामिल हैं। कोर्स के एंड पर जो है वो 10 रिवीजन टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट के, यानी 10 इंग्लिश के टेस्ट हैं, 10 लॉजिकल रीजनिंग के, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के और 10 बायोलॉजी के टेस्ट हैं, यानी 50 रिवीजन टेस्ट इसके बाद जो है इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा ताकि आप चीज़ों को रिवाइज करके आप दोबारा उसमें टेस्ट में शामिल हो सकें। तो याद रहे लास्ट डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन मैंने बताई है वो 12 अप्रैल तक एक्सटेंड की है। इससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।